नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे।
कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से जान निकले ना हटूं। मेरे शीश मेरे शीश मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। गीत कमल पद दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। 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 एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पे कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को आप सभी को जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबको जय श्रीमन नारायण। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से आज फिर हम गौरी गोपाल की पावन धरा में कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे और आप सभी यजमान परिवार जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, आपका पाठ नित्य प्रेम पूर्वक हो रहा है। और देखिए इस कथा में इतिहास गवाह रहेगा आप सबकी उपस्थिति में। जिसने कल की कथा टीवी पर यूट्यूब पर देखी, आप सब साक्षी होंगे कि इतिहास में पहली बार गौरी गोपाल भगवान के मंच से पहली बार गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी मुंबई की कथा में कल उपस्थित थे, आप लोगों ने भी शायद देखा हो। और गाय को राज्य माता बनी है तो राष्ट्र माता भी बनेंगी। संतों की तपस्या सफल हुई, आपका प्रयास, हम सबका प्रयास सफल हुआ। चलो, हम लोगों को तो ऐसा लगता था कि जीते जी शायद गाय का ये सम्मान देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान इतने जल्दी दिखा देंगे, ये बहुत बड़ी कृपा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा कल कथा में गाय को राज्य माता हम सबकी
शंकराचार्य भगवान की उपस्थिति में कल आप सबने सुना देखा, बहुत अच्छा लगा, हृदय प्रसन्न हो गया कि चलो हम और आप गौ माता के काम आ गए। हम सबकी मेहनत साकार हो गई, सार्थक हो गई। कहते हैं अच्छे काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल भगवान देते ही हैं। बहुत प्रसन्नता हुई हमें, आप लोग यहाँ रहे और यहाँ रहकर आप पाठ सुनते रहे भागवत जी का और कथा देखते रहे। कल ही कथा पूरी हुई, रात को लगभग 1 बजे हम चले। पूरी रात मुंबई से वृंदावन तक की यात्रा रही और आज फिर आपके बीच में कथा की गंगा लेकर के दास अनिरुद्ध पहुंचा है। सत्संग कितना आवश्यक है, मेरा जीवन बन चुका है सत्संग। यदि मैं आपको कथा ना सुनाऊं, भगवान की चर्चा ना कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है, जीवन व्यर्थ सा लगता है। आप मेरे से पूछेंगे कि 24 घंटे में सबसे सुख के आपके कौन से घंटे होते हैं, तो मैं कहूँगा कि जब 3 घंटे में आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में बैठा हूँ, भगवान की गोद में बैठा हूँ। सच बताऊँ, आप मानो ना मानो, मुझे भगवान की कथा से बहुत प्यार है। मैं खाए बिना रह सकता हूँ, पानी के बिना शायद कुछ दिन जी लूँ, पर भगवान की कथा के बिना जीवन संभव नहीं है मेरा। पानी और भोजन से भी अधिक आवश्यकता हो गई है अब कथा की। बिना सत्संग करे, बिना कथा सुनाए और सुने, जब तक इस वाणी से प्रभु का गुणगान ना हो, कुछ आपको अच्छी बातें ना कह दूं, तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता, दिन नहीं गुजरता। देखो कल वहाँ कथा हुई, मैं चाहता तो आज रेस्ट कर लेता, आराम कर लेता, लेकिन मुझे आराम करना भी अच्छा नहीं लगता। रात है, सो लेंगे रात को, दिन को सोकर क्या करें। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोकर क्या करे, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। अभी क्यों सोएं ज़्यादा, एक दिन तो सो ही जाएंगे, ऐसी गहरी नींद में कि कोई चाह कर भी ना जगा पाएगा। तो अभी तो जाग रहे हैं, तो जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जाग जाओ और प्रभु को पाने के लिए बढ़ चलो, अच्छे काम में बढ़ चलो, लग जाओ अच्छे काम में। अच्छे काम का परिणाम मिलता है। देखो अच्छे काम का परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिला? अच्छे काम का परिणाम ये मिला, महाराष्ट्र की जो 3 दिन की कथा थी मुंबई की, जब वो कथा लेने आए भैया विक्रम जी, तो उस समय हमें समय नहीं था, पर उन्होंने कहा कि गौ माता का सम्मान आपके मंच में और आपके सामने होगा। तो मैंने कहा फिर तो चलना आवश्यक है। और हमने वो 3 दिन का समय निकालकर वहाँ जाकर वहाँ लोगों को भगवान की कथा सुनाकर कुछ प्रेरणा दी, समाज के लिए अच्छी बातें हुई। और यदि मेरे प्रयास से, आपके प्रयास से, हमारी और आपकी मेहनत से, अब जानते हो महाराष्ट्र में जितने कत्ल खाने हैं गाय के, बूचड़ खाने, उन सब का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और अब वहाँ कोई गाय लीगल तरीके से काट नहीं सकता। तो हमारी और आपकी मेहनत
देर सवेर रंग तो लाती है ना। मैं सोता रहता, गौ भक्त सोते रहते, गाय के लिए आवाज ना उठाते, तो आज गाय को ये सम्मान ना मिलता। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहिए। सफलताएं कब मिलेंगी ईश्वर तय करेंगे, पर प्रयास तो करो। क्या आपने प्रयास किए हैं? आज जो लोग कहते हैं जी हम कामयाब नहीं हो पाए, सफलताएं नहीं मिली, लंबा, आपको पता है देश आजाद हुए आज लगभग 77 वर्ष हो गए, है ना। उस आजादी के बाद पहला आंदोलन गौ माता के लिए स्वामी श्री करपात्री जी ने किया था। लगभग आज से 60-65 वर्ष पहले, 60-65 साल पहले। और स्वामी श्री करपात्री जी उस आंदोलन में गए तो उस समय की वर्तमान सरकार ने स्वामी करपात्री जी और संतों को और गाय के ऊपर गोली चलवा दी थी। ये उस समय का आंदोलन है। उस सोचिए 60 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई, अब जाके कुछ पूरा होने में दिख रहा है। 60 साल की मेहनत हमारे ऋषियों की, संतों की, गौ भक्तों की, कोई आज ही हुआ ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा है, कठिन परिश्रम है। इसलिए कहते हैं कि पसीना बहाओ। सफलताओं की गूंज सबको दिखती है, सफलता के पीछे जो संघर्ष है वो नजर नहीं आता। इसलिए संघर्ष जरूरी है। आज के लोग वो संघर्ष से डर जाते हैं, साथ नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, देखो जैसे गौ माता के लिए ये दास अनिरुद्ध दौड़ता है, ऐसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप इतनी मेहनत और इतना काम क्यों करते हो, सोते भी नहीं हो, काम करते हो। मैंने कहा कि क्या करें, आपका परिवार 5 लोगों का, 10 लोगों का है, तो 10 लोगों के परिवार के लिए आप 10 घंटे काम करते हो। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग या 10 लोग, पत्नी, बच्चे, माता पिता, बस भाई बहन, अधिक से अधिक 10 लोगों का, वरना 6 लोगों का, 7 लोगों की परिवार, 4-5 लोगों की परिवार होता है सबका। जब आपका 6-7 लोगों का परिवार है और आप 10 घंटे काम करते हैं, नहीं करते। सुबह आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे तक आप ऑफिस में रह के काम करते हैं, सवेरे 8 बजे निकल जाते हैं दुकान खोलने, रात के 9 बजे तक आप दुकान में रहते हैं। आप में से बहुत लोग 10 घंटे काम करते हैं, आप में से बहुत लोग 12 घंटे काम करते हैं, आप में से बहुत लोग 8 घंटे काम करते हैं, तब जाके आपका परिवार का गुजारा होता है। माँ की दवाई आती है, बच्चों का खिलौना आता है, रोटी आती है, कपड़े आते हैं। 8 लोगों के परिवार के लिए आप 10-10 घंटे काम करते हैं, तो सोचिए ये दास अनिरुद्ध की तो 285 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आपके 2 बच्चे हैं, हमारे तो 150 बच्चों का परिवार है। 150 बच्चे हैं, जो बच्चे जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो सभी बच्चे यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ते हैं। वृद्ध माताओं को जिनके अपने बच्चों ने निकाल दिया, वो सभी वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं। अखंड रसोई चल रही है, फुटपाथ पर सोने वाले साधुओं को गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। आपका परिवार छोटा सा है, हमारा परिवार इतना बड़ा है, तो जब आप 8 घंटे काम करते हैं 6 लोगों के लिए, तो मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए? तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। मेरा परिवार बड़ा है, आप सब मेरा ही परिवार है। भारत की प्रत्येक माँ मेरी माँ है, प्रत्येक माँ मुझे अपना पुत्र कहती है, पुत्र मानती है। भारत की ऐसी कोई माँ ना होगी जो कथा सुनती हो और मुझे अपना बेटा ना मानती हो, चाहे वो भारत के पूर्व हिस्सा की हो, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। प्रत्येक आपकी जितनी, आपके घर में आपकी भी जो माँ है ना,
वो भी मुझे अपना बेटा मानती है। यदि आप 2 भाई हो तो वो तीसरा मुझे मान लेती है, 3 हो तो चौथा मुझे मान लेती है, और 1 हो तो दूसरा मुझे मान लेती है। आप में से कितनों की मैया मुझे अपना बेटा मानती है? कथा सुनती हैं तो वो अवश्य मुझे पुत्र भाव से देखती हैं। देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक घर की एक बूढ़ी माँ, जो एक माँ है, वो मुझे अपने बेटे के रूप से देखती है, बेटे के भाव में देखती है। यही मेरा धन है। कोई मेरे से पूछे कि आपकी संपत्ति क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरा धन यही है कि मुझे भारत के प्रत्येक घर से, मुझे उस घर में एक बेटे का अधिकार मिला हुआ है। एक माँ ने मुझे पुत्र कहकर, एक बहन मुझे भाई कहकर बुलाती है। घर घर में, हर दिल में मैं रहता हूँ, यही तो मेरी दौलत है। मैंने माटी के घर नहीं बनाए, मैंने आपके दिलों में अपना घर बनाया है। मैंने आपके दिल, आपके हृदय में घर बनाया है। भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से निश्चित ही गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं गौरी गोपाल आऊँगा और यहाँ सभी माँओं का दर्शन करूँगा, सेवाओं का दर्शन करेंगे। सोचिए, अब गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को आप और हम ही नहीं, मुख्यमंत्री, देश के नेता, सब लोग कथाओं को अब देख रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को केवल देख ही नहीं रहे, सारी दुनिया सराह रही है। ये बेटा, वो मैया को यहाँ ले आओ आगे। ओ छोरा, बेटा वो मैया, आ जाओ मैया, यहाँ आओ। वो लाठी लेके जो पीछे खड़ी हैं, सबसे आगे ले आओ उनको। ले आओ, बैठो। राधे राधे, विराजिए। ले आओ मैया को, ले आओ यहाँ आगे, ले आओ, गोद में लेके आओ, गोद में उठा लो। तो ये गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, वो सभी सेवाएं अखंड चलने वाली सेवाएं हैं। सारे लोग देखते हैं इन सेवाओं को। यहाँ ले आओ मैया। लगी तो नहीं? बैठो। लगी तो नहीं? कहाँ लगी? ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, हो जाएगी। बैठो। सीढ़ियों से गिर गई है मैया अभी थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, पर लगी नहीं आपको। बिहारी जी ने अपने गोद में खिला लिया। तीन चार सीढ़ी नीचे आ गई थी मैया। भगवान की कृपा देखिए, जब मैं यहाँ बैठकर ये देख सकता हूँ, सामने से मैया आ रही थी और उनका पैर फिसल गया, गिर गई। मैं यहाँ से देख ही रहा था, तभी 4 सीढ़ी आके नीचे रुक गई। सोचिए कि मैं यहाँ बैठकर, कौन यहाँ बैठा है, कौन यहाँ क्या कर रहा है, कौन यहाँ उठ रहा है, कौन यहाँ गिर रहा है। जब मैं यहाँ बैठ के सब देख सकता हूँ, तो भगवान वहाँ से सब ना देखते होंगे कि कौन क्या कर रहा है। यदि मेरी नज़र में यहाँ सब कुछ है, मैं यहाँ आप सबको देख पा रहा हूँ, तो ये संसार ईश्वर का घर है। ईश्वर
देख पा रहे। मैं क्या करता हूँ, दिन को रात को क्या सोचता हूँ, वो भी भगवान देखते हैं। इसलिए सदा भले काम करो, अच्छे कार्य करो और भगवान के आश्रित रहो। आप लोगों से यही प्रार्थना है। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप भी अपने माता पिता के नाम से गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़कर अपने धन को कृतार्थ कीजिए। और बुजुर्गों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में जो आप कर रहे हैं वह निश्चित ही पूर्वजों को शांति प्रदान करेगा। हम लोगों ने कथा यहाँ 2 दिन की सुनी थी पहले, है ना, और फिर 3 दिन वहाँ से सुनी। तो जो कथा आपने सुनी उसके बाद आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। अजामिल जैसे पापी का भगवान के नाम से उद्धार हुआ। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा तोड़ कर आए और हिरण्यकश्यप को मारा। हाथी ने सरोवर में स्नान किया तो हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, और भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की। भगवान इतने दयालु हैं कि मनुष्यों की ही नहीं, पशु पक्षियों की भी पुकार सुनते हैं। हाथी तो एक जानवर है, लेकिन जब मगर ने पांव पकड़ा तो हाथी ने भगवान को पुकारा। हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। किसी का नाम नहीं लिया हाथी ने, किसको बुला रहा है? हे प्रभु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो संसार रचेता है, बनाने वाले हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। जो प्राणी मात्र के बीज हैं वो ईश्वर आकर मेरी रक्षा करें। तब भगवान समझ गए कि मुझे ही पुकार रहे हैं। भगवान हरि बनकर आए और हाथी की रक्षा की, मगर का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत मथानी से मथा गया देवताओं और राक्षसों के द्वारा। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? बोलो, विष, जहर। क्या निकला? विष की किट। क्या निकला? विष। पूरी विष की किट निकल आई। फिर उस विष को किसने धारण किया? भगवान शिव ने। क्या आपको मैसेज मिला? समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला और सबसे आखिरी में क्या निकला? अमृत। आपने क्या सीखा इससे? आप बताओ, बैठे बैठे। कोई भी आप काम करिएगा तो सबसे पहले सफलता नहीं मिलेगी, सबसे पहले जहर मिलेगा। मीन्स असफलता, निराशा, आलोचना, लोग आपको गलत कहेंगे, असफलता मिलेगी, बुरा भला लोग कहेंगे। लेकिन आप समुद्र मंथन करते रहिए, अर्थात काम करते रहिए। तो आज विष निकला है तो अंत में अमृत भी निकलेगा। आप लोग घबरा जाते हैं, यार सब लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग हमें गाली दे रहे हैं। नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि जब भी मंथन होगा, कोई भी आप कार्य करेंगे तो सबसे पहले जहर ही निकलेगा। आप कुछ भी करिए, लोग आपको पहले गलत ही कहेंगे, बाद में सही कहेंगे कि नहीं जी ये बात ठीक थी। सही है? ये सब चीजें हम सबको सीखने के लिए, हम सबको सीखना चाहिए। हाँ या ना? सीखो। पहले जहर निकला, शंकर जी ने पिया। अच्छा, देवताओं ने पिया था अमृत। देवताओं ने क्या पिया? और शंकर जी ने पिया विष। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, जबकि शंकर जी ने जहर पिया
तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अच्छा बताओ, देवताओं का स्थान ऊंचा है कि शंकर जी का स्थान ऊंचा है? बोलो। हाँ, शंकर जी का स्थान कई गुना, वो देवाधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं। अब ये बताओ कि अमृत पीने वाले तो देव रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। क्या मैसेज मिला? क्या मैसेज मिला? मैसेज ये मिला कि सुख में रह करके सुख में रहने वाले बड़े नहीं बनते, अमृत पीने वाले नहीं। समाज का अपमान सहकर भी, समाज की गालियां सहकर भी सबका भला करे, समाज का जहर पीकर भी नेकी की भावनाएं रखे, वो महान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपके अंदर भी रहता, मैं भी इसके साथ मौका मिलेगा तो बताऊंगा, तेरे साथ भी मैं गलत करूंगा। नहीं, उसने तो किया, करने दो, वो उसके संस्कार थे। आप भी उसकी तरह कर जाएंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? वो आपकी तरफ जहर फेंक रहा है, बुरा कर रहा है, करने दो, लेकिन आप उसके लिए बुरा ना करना। जब जहर निकला तो सबने कहा शंकर जी पी जाओ, लेकिन जब अमृत निकला तो कोई ना आया कि शंकर जी जरा ये भी पी लो। अमृत पिलाने ना आए देवता, जहर पिलाने आए। ये दुनिया आपकी अच्छाई देखने नहीं आती, आपकी बुराइयां देखने आती है। आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य की अच्छाइयां कुछ लोग नहीं देखते, वो सिर्फ बुराई देखते हैं कि आपके भीतर बुराई क्या है, हम उसे पकड़ेंगे और उसे मीडिया के सामने रखेंगे और उन बुराइयों पर चर्चा होती है। आपने भी देखा होगा, मैं जितने न्यूज़ चैनलों पे गया वहां मेरी बुराइयों पे चर्चा हुई। किस पे चर्चा हुई? कि मैंने गलती क्या की, मैंने गलत क्या कहा, उस पर चर्चा हुई। मैंने अच्छा क्या किया, अच्छा क्या कहा, उस पर एक भी चर्चा नहीं हुई। इससे ये पता लगता है कि समाज को आपकी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, समाज को सिर्फ आपकी बुराई से लेना देना है। लोग आपकी अच्छाई क्यों परोसेंगे? वो तो बुराई देखेंगे ना। तो दुनिया बुराई देखती है, लेकिन शंकर जी उस जहर को पीकर भी प्रसन्न थे। उसी तरह शंकर जी से सीखा मैंने कि समाज की कुछ लोगों की बुराई करने के बाद भी मैं उन्हें गलत उत्तर नहीं देता, उनके लिए गलत भाव नहीं रखता। मैं हर समय प्रसन्न रहकर उनकी उस आलोचनाओं को भी सहता हूँ। जैसे शंकर जी वो जहर का प्याला पी गए, सह गए और अपने कंठ में ही रखा, जहर को नीचे नहीं उतरने दिया। शंकर जी ने जहर को कहाँ रखा? इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? अच्छा, शंकर जी का वो जहर गले पे ही रह गया, नीचे नहीं उतरा। क्या मैसेज है इसका? क्या सीखा इससे आपने? कि कोई भी आपको गलत कहे तो सुनो, शब्दों तक गलती हो चलेगी। आपके शब्द गलत, जैसे तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, कई बार तुम्हारा पिता तुम्हें कठोर शब्द बोलता है, ए चल निकल जा मेरे घर से, कुछ करता धरता नहीं है। माँ बोलती है जा, कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता, पड़ा पड़ा खाता है। एक बात बताओ, कई बार माँ बाप बच्चों को डांटते हैं कि नहीं? और डांटने में कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जैसे शंकर जी के जहर केवल गले में था, नीचे नहीं उतरा, उसी तरह माँ बाप के केवल शब्द कठोर होते हैं, हृदय कठोर नहीं होता।
गले में जहर है चलेगा, दिल में जहर नहीं होना चाहिए, मन में जहर नहीं होना चाहिए। वो लोग अच्छे होते हैं जो शब्दों के बुरे होते हैं पर दिल के अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं शब्दों के बड़े मीठे होते हैं पर दिल के बड़े बुरे होते हैं। जो दिल का बुरा है, जिसके दिल में जहर है वो बुरा है, जिसके गले में जहर है वो अच्छा है। कई बार मैं कथा में बहुत कड़ी बातें बोल देता हूँ, कठोर शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, तो उन पर डिबेट होने लग जाती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। क्या करें, समाज को सुधारने के लिए कई बार कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वो शब्द कड़े हैं, शब्दों में कठोरता है। माँ बाप के दिल में कठोरता, हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा। जब बाली राम जी से लड़ रहा था, क्या बोला? राम आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मार दिया? मैं तो बंदर हूं, मेरी क्या गलती थी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे छिपके मार दिया। बाली बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा था राम के लिए कि आप तो समदर्शी थे, क्यों मार दिया मुझे छिपके? मेरी गलती बताओ, मैं तो बंदर था। बड़े कठोर शब्द बोला। लेकिन बाली के प्रसंग में लिखा है कि बाली शब्द तो कठोर बोल रहा है, लेकिन राम के लिए उसके हृदय में बहुत प्रेम है। वो हृदय का बहुत अच्छा था, हृदय से राम से बहुत प्यार करता है। वो भीतर से प्यार है, ऊपर से कठोरता। जैसे माँ बाप ऊपर से कठोर बन जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, फोड़ा हो गया है, पक गया है, तो माँ जल पकड़ लेती है बच्चे का पाँव और चीरा लगाता है डॉक्टर। बच्चा तड़पता है, चिल्लाता है। माँ कठोर हो जाती है, तो कितना भी तड़पेगा, चिल्लाएगा, पर चीरा तो मैं लगवाऊंगी। बच्ची को लगता है ये माँ है कि जल्लाद है, ये मारे डाल रही है। लेकिन वो माँ का हृदय तो तुम्हारे लिए बड़ा कोमल है, लेकिन बाहरी व्यवहार बड़ा कठोर दिखता है। हाँ या ना? सही है कि गलत है? बाहर से वो बड़ी कठोर दिख रही है, पर भीतर से तुम्हारे लिए जितना भला वो सोच रही है, तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता, उतना भला कौन सोचेगा? बस यही है कि कई बार भगवान भी अपने भक्तों के साथ, लोग कहते ना हम अच्छा करते हैं बुरा होता है, कई बार भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए वो कठोर हो जाते हैं, पर बाहर से कठोर हैं, भीतर से बहुत प्रेम करते हैं भगवान सबको। इसलिए आप गले से कठोर हो जाइए, शब्दों के बुरे बन जाइए, पर हृदय के बुरे मत बनिए, दिल के बुरे मत बनिए। जहर गले तक हो सही है, हृदय में ना चला जाए। इसलिए शंकर जी की जहर गले में है, हृदय में नहीं है। बात समझ में आई? तो शंकर जी समुद्र मंथन का वो जहर पी गए और देवाधिदेव महादेव बन गए। बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम की गौ माता प्रकट भई। देखो गौ माता कहाँ से प्रकट भई? समुद्र मंथन से। कहाँ से प्रकट भई? जोर से। फिर उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला। इसलिए गौ माता रखा करो। अभी आप लोगों ने सुना तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में क्या मिलाया गया? चर्बी सुअर की। कैसे मिलाई गई? लड्डुओं में जो घी का प्रयोग होता था, आपको पता है आजकल जो घी बनता है काय का बनता है? देसी घी काय का बनता है आजकल? बोलो। आजकल बाजार में लगभग कुछ परसेंट घी बाजार में ऐसा है जो देसी घी के नाम पर बिक रहा है, पर वो सुअर की चर्बी है। घी कैसे बनता है चर्बी का? जानवरों को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, फिर उसके सारे बाल सब झड़ जाते हैं, ऊपर का केवल मांस रह जाता है।
फिर उस मांस को कढ़ाई में ऐसे तलते हैं, तो उसकी जो चर्बी है, शरीर जो चमड़ा है, वो चमड़ा ना वो घी के फॉर्म में हो जाता है। आपने देखा होगा जब मुर्दा जलता है ना, तो चमड़ी पिघल पिघल के गिरती तो है। हमारी चमड़ी है, ये भी तो एक प्रकार का ऑयल है, तेल है। तो फिर सूअर में सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, उसकी चमड़ी से सबसे ज़्यादा ऑयल बनता है। हर जानवर की, कोई भी जानवर ले लो आप, सूअर अधिक मात्रा में, तो सूअर की वो सारी चमड़ी लिक्विड फॉर्म में ले आई जाती है, और वो जो लिक्विड फॉर्म है उसे ही बाद में पैक करके बेच दिया जाता है घी के नाम से। उसमें 1% भी शुद्ध घी नहीं होता। तो आप बाजार का जो घी प्रयोग करते हो, तिरुपति बालाजी में क्या हुआ? तिरुपति बालाजी में घी आया 300 रुपये, 350, 400 या 500 रुपये किलो वाला। अब 500 रुपये किलो में शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? और वहाँ के लड्डुओं में वो घी मिलाया गया। वो घी नहीं था, शुद्ध चर्बी थी सूअर की, और उसके लड्डू बन बन के भगवान जी को भोग लग रहे और भक्तों में बट रहे, और वहाँ की सरकार ये कर रही थी, क्योंकि वो मंदिर सरकार के अंडर में है ना। वो मंदिर प्राइवेट नहीं है, कोई संत के हाथ में नहीं है, वो सरकार के, गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखो, एक भी मदरसे, एक भी चर्च, और एक भी क्या बोलते हैं उनको, क्या है, गिरजाघर है और मस्जिद, एक भी मस्जिदें सरकार के अंडर में नहीं है। एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसे सरकार के अंडर में नहीं है। लेकिन सारे मंदिर, हिंदू समाज धर्म के अधिकाधिक मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। और सरकार अपने कब्जे में लेकर देखो, प्रसाद में मिलावट। उन्हें तो सस्ता चाहिए। यदि प्राइवेट हाथ में होता, संतों के हाथ में यदि मंदिर होगा, तो संतों को गाय से बड़ा प्रेम है। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में भी, हमारी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में जो भोग लगता है, यहाँ तक कि भक्तों की रोटी में जो घी चुपड़ा जाता है, वो गौरी गोपाल गौशाला की गाय का शुद्ध घी निकालकर सबको खिलाया। हम कहते हैं आप तेल खाओ, पर बाजार का घी ना खाओ। ये घी है ही नहीं। 500 रुपए में, 800 रुपए में घी मिल ही नहीं सकता। 1 लीटर दूध की कीमत क्या है बाजार में? 60 रुपए। 60 रुपया किलो घी मिल रहा है, और 60 रुपए किलो जो घी मिल रहा है वो बिना क्रीम वाला मिल रहा है। उसकी क्रीम निकाल दी जाती है, तब वो 60 रुपए किलो का है। यदि क्रीम वाला घी दूध लेंगे पूरा ओरिजिनल, तो वो 80 रुपये मिल जाएगा, 70 रुपये तो मिलेगा। तो 1 लीटर घी की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपये है, और क्रीम वाला लो तो 70 रुपये। अब मैया बताओ, कितने लीटर घी, कितने लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है? जरा बताओ, किसको आइडिया है? कितने किलो दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है? 10, कम से कम 15, 14, 15, कम से कम 15 लीटर दूध चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? तब बनेगा घी। और 15 लीटर दूध से ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। मैं तो एक लमसम बोल रहा हूँ, वो तो कन्फर्म आप करिएगा, चेक करिएगा।
अब 15 किलो घी 60 रुपए के हिसाब से, 15 किलो दूध 60 रुपए के हिसाब से कितना हुआ भैया? गणित कौन जानता है? 900 रुपए हो गए? हमारी गणित कच्ची है, आप समझो। 900 हो गए। अब लीगल तरीके से 900 रुपए का तो दूध है, फिर उसमें पकाने में गैस, चूल्हा, आग, आदमी की मेहनत करने वाला कम से कम 200 रुपए तो लेगा ना, गैस का, आग का, खुद की मेहनत का। क्यों? सही देखा जाए तो 900 रुपए से ज्यादा का ही दूध है, केवल दूध 900 का है। और उसके बाद गैस है, कम से कम 300 रुपए, 200-300 तो उसकी मेहनत 1 किलो में बनेगी ना, सब गैस वैस मिला के, आग भट्टी मिला के। तो कितने का हो गया? 1200-1300 रुपए किलो का घी ऑन रिकॉर्ड है असली में, जो घर पे आप बना के चेक कर सकते हैं, इतना खर्चा आएगा। 1300 रुपए किलो घी है लगभग, लेकिन बाजार में कितने रुपए किलो बिक रहा है? बाजार में 800 रुपए किलो मिल रहा है, 600 में भी मिल रहा है, 700 में भी मिलता है। बाजार में घी पूछिए क्या भाव चल रहा है? 800 रुपए मिल जाएगा, 900 रुपए का। अब बताओ कि जब उसकी उचित लागत ही नहीं है तो वो कैसे मिल रहा? मतलब उसमें सुअर का चर्बी है। असली घी उचित अच्छी देसी गाय का तो 1500 में ही मिलेगा आपको। यदि 1500 का घी है और वो भी आप कहो गौ माता के आसपास से घी है, गौशालाओं का, तब तो वो घी खाने योग्य है। बाजार का घी जो 1000 रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए किलो, वो भी कैसे कह दें कि शुद्ध? इसलिए आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो। और सुनो, पूजा वाला घी अलग मिलता है बाजार में, वो 300 रुपए किलो मिलता है। अब सोचो कि वो पूजा वाला घी है, उसमें सुअर की चर्बी ही है, और आप उससे आहुति देते हैं भगवान को, स्वाहा स्वाहा, तो आप ये पुण्य कर रहे हैं या पाप? इसलिए या तो यज्ञ मत करो, और यज्ञ करो तो पहले घर में गाय लाओ, शुद्ध गाय का खुद घी निकालो और उस घी की आहुति डालो, तब ये यज्ञ सफल होगा। बाजार के घी के भरोसे पूजा ना करना, बाजार के घी को रोटी चुपड़ के भगवान को भोग ना लगाओ। इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं, तुम सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तेल की रोटी चुपड़ लो। तुम तेल खा लो भैया, पर घी ना खाओ बाजार का। घी खाओ पर शुद्ध गाय का खाओ। आप एक काम करो, एक छोटी सी मशीन आती है, मूंगफली डालो तो तुरंत वो तेल निकाल देती है, वो घर पे रखो। बाजार का रिफाइंड तेल भी मत खाओ। रिफाइंड का क्यों खाना है? मूंगफली डाला तुरंत तेल निकल गया। शुद्ध तेल खाओ ना, उसका छौंका लगाओ दाल में, साग में, उसी को चुपड़ लो। सरसों का तेल चुपड़ के तो हमने रोटियां बचपन में खूब खाई हैं। आप में से कितने लोगों ने रोटियों में सरसों का तेल चुपड़ के खाए? नमक धुरक लिया और सरसों का तेल, और वो बना ली गोल गोल मस्त, खूब खाई हमने, खूब। सरसों का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है, लेकिन कौन सा? कच्ची घानी, खुद लाओ मशीन। एक 10,000 रुपया की मशीन आ जाती है पेरने वाली, उसमें आप चाहे मूंगफली डाल दो, तिल डाल दो, और जो भी आपको तेल निकालना है उसका तेल निकालो तुरंत। आपको चाहिए कितना? इतना सा चाहिए, छटाक भर रोज। आपके दाल में 2 चम्मच तो घी तो वही प्रयोग करो, या फिर एक काम करो, आप दूध खरीदो गौशालाओं से, और दूध का फिर खुद घर में घी बना लो। सही कहता हूं, बाजार के घी को रोटी चुपड़ के भगवान को भोग ना लगाओ। अब ये घी भगवान को भोग लगाने के काबिल
योग सही है कि मैं गलत कह रहा हूं, बताओ। इसलिए और आप लोग ये सर्च करना, एक दिन आप ना 15 लीटर दूध खरीद के और ट्राई करना कि 15 लीटर में कितना घी निकला, तो एक अंदाजा हो जाएगा कि देखो बाजार में क्या शुद्धता है, क्या शुद्धता है। इसलिए अब देखिए भगवान के मंदिर में जब चर्बी का भोग लग रहा है तो फिर और जगह की क्या स्थितियां होंगी। जबकि तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है, वहां सरकार, अब वो मंदिर सरकार के अंडर पे है, पूरा पैसा उसका सरकार रखती है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाता। जबकि होना क्या चाहिए, तिरुपति मंदिर में कम से कम 1 लाख तो गौ माता का संरक्षण हो, तो गाय का संरक्षण भी हो जाएगा। कम से कम 5000 गाय तो रखो। यदि अनिरुद्धाचार्य 500-400 गौ माता की सेवा कर सकता है तो तिरुपति में तो कम से कम 5000 गाय की सेवा हो सकती है। इसी बहाने गाय की सेवा हो और गाय का आप शुद्ध घी निकालो और वो लड्डुओं में डालो और वो बढ़िया भगवान जी का भोग लगे। मिलावटी चीज़ों से बचो। और अब तो मैं बिल्कुल ये कहे देता हूं कि बाजार के घी से बचना चाहिए, कोई भी ब्रांड का हो, अब तो भरोसा नहीं है। एक बात बताएं, आज जितनी खपत घी की है भारत में, क्या इतनी गाय भैंस हैं? लोग कहते हैं गाय का घी, जितना भी घी मिलता है सब में गाय की फोटो बनी रहती है। बाजार में जितना घी मिलता है सब में फोटो किसकी? क्या इतनी गाय हैं? कहां से आ रहा है ये घी? सोचने की बात है कि आप ना इतना सारा घी सप्लाई कर रहे हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी आप घी बेच रहे हैं, कहां से आ रहा है? भाई कुछ चीजें तो सीमित हैं। सही, इतना दूध उत्पादन नहीं होता, सही कह रहे हैं आप, दूध का उत्पादन इतना नहीं है। आपने सुना होगा दूध भी नकली मिलता है, सुना होगा न्यूज चैनलों पर कई बार। आजकल दूध भी नकली है, खोवा भी नकली। मिठाइयां तो आपने सुनी होंगी, खोवा मावा जो होता है जिसकी मिठाई बनती है, खोया भी नकली है, दूध भी नकली और घी तो नकली पकड़ में आ ही गया। अब असली रहा क्या? अब असली तो आप हैं खाने वाले, नकली चीज खा रहे हैं असली लोग, नकली चीज खा रहे हैं असली लोग। कंपनियां बुद्धू बना रही हैं आपको, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, कंपनियां आपको बुद्धू बना रही हैं, चर्बी बेच रही हैं घी के नाम पर। इसलिए समाधान है कि आप तेल का प्रयोग करिए, कच्ची घानी का, जो कि मैंने बताया। दूसरा समाधान है घर में गाय रखो। और इतनी बड़ी आप लोग घर बनाते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, इतने महंगे कुत्तों का शौक है, एक गाय का शौक भी रखिए साहब, शुद्ध खाओ। बोलिए गौ माता की। तो बाजार के घी से कितने लोग अब सावधान होंगे? तिरुपति बालाजी में प्रसाद का दोष नहीं था, दोष तो मिलाया गया घी का था। प्रसाद में तो क्या दोष था, उसमें आपने घी जो मिलाया, वो घी बनाने वाली कंपनियों पे केस करना चाहिए ना कि भाई आपने इस तरह कैसे। और सुनो, एक षड्यंत्र और है, ये कुछ विधर्मी लोग चाह रहे हैं कि आपका धर्म बिगड़े, आपकी भावना आहत हो, इसलिए जानकर भी लोग। अब सोचिए, अब मंदिरों के प्रसाद में भी अब देखिए मिलावट है, तो फिर आदमी कहां जाए? अब घर पे ही मिठाई बनाओ
और घर पे ही मिठाई बना के उस मिठाई का भगवान जी को भोग लगाओ, बच्चों को वही खवाओ।